Hello children, today we will start Red Rose English First of class 6, first chapter. Chapter 1, the last leaf, Antim Patti. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. Sue और Johnsy दो नौजवान कलाकार एक छोटे से कमरे को साझा करते थे। The flat was on the third story of the old house. वह कमरा पुराने घर के तीसरे माले पर था या तीसरे मंजिल भी कह सकते हैं। Johnsy fell very seriously ill in November. जॉन्सी बहुत ही गंभीर रूप से नवंबर में बीमार हो गई। शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया। निमोनिया में व्यक्ति के फेफड़े जो है प्रभावित हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वह बिना हिले डुले अपने बिस्तर पर लेट गई। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और वह खिड़की से बाहर देखती रहती थी। शू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। शू जो उसकी दोस्त थी वो बहुत ही चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। वह एक डॉक्टर के पास गई, एक चिकित्सक के पास गई। Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. यद्यपि वह चिकित्सक रोज आते थे, परंतु जॉन्सी के स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन चिकित्सक स्यू को एक किनारे ले जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या जॉन्सी किसी बात को लेकर चिंतित है? नो रिप्लाइड स्यू। स्यू ने जवाब दिया नहीं। बट व्हाई डू यू आस्क? परंतु आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वह अब ठीक नहीं होगी। If she doesn't want to live, medicine will not help her. यदि वह जिंदा नहीं रहना चाहती तो दवाएं कोई काम नहीं करेंगी। She tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue ने कोशिश की, पूरी कोशिश की कि जॉन्सी अपने आसपास के चीजों में इंटरेस्ट ले, अपनी रुचि दिखाए। She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. वह कपड़ों के बारे में, पहनावे के बारे में जॉन्सी से बात करती थी, परंतु वह कोई उत्तर नहीं देती थी। Johnsy continued to lie still on her bed. Johnsy निरंतर ही अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। She brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. Sue अपना ड्राइंग बोर्ड जिस पे चित्रकार लोग अपनी कलाकृति बनाते हैं, वो जॉन्सी के कमरे में ले आई और उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, चित्रकारी करना शुरू कर दिया। To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while walking. जॉन्सी के दिमाग को दूसरी तरफ करने के लिए, उसकी बीमारी से हटाने के लिए, उसके दिमाग को काम करते समय स्यू सीटी बजाती थी। Suddenly Sue heard Johnsy whisper something. अचानक स्यू ने सुना जॉन्सी कुछ बुदबुदा रही है। She quickly rushed to the bed. वह जल्दी से दौड़कर
बिस्तर के पास गई एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वह खिड़की से बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12 आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11 then 10 then 9 8 7। तो जॉन्सी खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी 12, कुछ समय के बाद कहती थी 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। Sue anxiously looked out of the window। Sue ने बहुत ही आतुरता से खिड़की के बाहर देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window। उसने देखा एक पुरानी लतर जो कि आधी दीवार पर, ईंटों की दीवार पर आधी चढ़ी हुई थी, जो कि उनके खिड़की के दूसरी तरफ थी। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves। तेज हवाओं के कारण, बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण उन लताओं की जो पत्तियां थीं वह गिर रही थीं। What is it, dear? She asked। शिव ने पूछा, ये क्या बात है प्यारी? 6 whispered Johnson। जॉन्सी बुदबुदाई 6। They are falling faster now। अब वो जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 days ago there was almost 100 leaves। 3 दिन पहले तकरीबन 100 पत्तियां थीं। There are only 5 left now। अब केवल 5 रह गई। It is autumn, said Sue, and the leaves will fall। Sue ने कहा, यह पतझड़ का महीना है और इसमें पत्तियां गिरती हैं। When the last leaf falls, I will die, said Johnsie with finality। अंततः जब सारी पत्तियां गिर जाएंगी मैं मर जाऊंगी, जॉन्सी ने कहा। I have known this for the last 3 days। ऐसा मैं पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। Oh, that's nonsense, exclaimed Sue। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? शिव ने कहा। शिव ने चिल्लाकर कहा, क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? What have old ivy leaves to do with your getting well? तुम्हारे ठीक होने में पुराने लतर वाली पत्तियों की क्या भूमिका है? The doctor is confident that you will get better। डॉक्टर को विश्वास है, चिकित्सक को विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। Johnsie did not say anything। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। Sue went and brought her a bowl of soup। Sue गई और उसके लिए 1 कप सूप लेके आई। I don't want any soup, said Johnsie। जॉन्सी ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। I am not hungry। मैं भूखी नहीं हूँ। Now there are only 4 leaves left। अब केवल 4 पत्तियां बची हैं। I want to see the last one fall before it gets dark। मैं देखना चाहती हूँ अंधेरा होने के पहले क्या ये अंतिम पत्ती गिर जाती है। Then I will sleep forever। तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। Sue sat on Johnsie's bed, kissed her and said, You are not getting to die। You are not going to die। Sue जॉन्सी के बगल के बिस्तर में बैठ गई, उसे प्यार किया और कहा, तुम नहीं मरोगी। I can't draw the curtain for I need the light। मैं पर्दा नहीं खींचूंगी क्योंकि मुझे बत्ती चाहिए। I want to finish the painting and get some money for us। मैं इस चित्रकारी को खत्म करूंगी और अपने लिए कुछ पैसे लाऊंगी। Please, my dear friend, she begged Johnsie, promise not to look out of the window while I paint। कृपया मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, मुझसे वादा करो कि तुम खिड़की के बाहर तब तक नहीं देखोगी जब तक
मैं अपनी चित्रकारी खत्म नहीं कर लूँगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। अपनी चित्रकारी जल्दी खत्म करो क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ अंतिम पत्ती को गिरते हुए। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीफ। मुझे मरना है, इसलिए तुम मुझे शांतिपूर्वक, जिस प्रकार से वो बेचारी थकी हुई पत्ती गिर गई उस तरह से तुम भी मुझे शांति से जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड शिव। शिव ने कहा मुझे सोने दो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक पुराने खदान में काम करने वाले की पेंटिंग को, चित्रकारी को रंगना है। आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल। मैं बेहरमैन को अपने आदर्श के रूप में मानती हूँ। शी रश डाउन। बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वह नीचे गई। बेहरमैन निचले तल पर रहता था। He was a 60-year-old painter. वह 60 साल का बूढ़ा कलाकार था। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. उसके पूरे जीवन का सपना था कि वह एक ऐसी श्रेष्ठ कलाकृति बनाए जो कि परंतु वह उसके लिए एक स्वप्न था। She poured out her worries to Behrman. शिव ने अपनी चिंताओं को बेहरमैन को बताया। She told him how Jhansi was convinced that she would die when the last leaf fall. उसने बताया कि जॉन्सी किस प्रकार से निश्चित कर चुकी है कि वह मर जाएगी जब अंतिम पत्ती गिरेगी। Is she stupid? said Behrman. बेहरमैन ने कहा क्या बेवकूफी है? क्या वो बेवकूफ है? How can she be so foolish? कैसे वो इतनी बेवकूफ हो सकती है? She is running a high temperature, complained शिव. उसको बहुत तेज बुखार है। शिव ने चिंता व्यक्त की। She refused to eat or drink and that worries me a lot. वह खाने और पीने से मना कर रही है और यही मेरी चिंता का कारण है। I will come with you and see Jhansi, बेहरमैन said. बेहरमैन ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी को देखूंगा। They tiptoed into the room. उन्होंने एकदम शांति से कमरे में अंदर गए। जॉन्सी was sleeping. जॉन्सी सो रही थी। She drew the curtains together and they went to the next room. शिव ने पर्दा एक साथ किया और वो दूसरे रूम में चले गए, दूसरे कमरे में चले गए। She peeped out through the window. वह खिड़की से बाहर झांकती है। There was only one leaf on the creeper. वह देखती है केवल एक पत्ती उस बेल पर बची है। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. वह देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। It seemed as though the leaf would fall any minute now. ऐसा लगता है कि वह पत्ती किसी भी क्षण गिर जाएगी। बेहरमैन did not say a word. बेहरमैन ने एक भी शब्द नहीं कहा। He went back to his room. वह अपने कमरे में चला गया। Jhansi woke up next morning. Jhansi सुबह उठती है, अगली सुबह उठती है। In a feeble voice, she asked Shiv
ड्रॉ द कर्टेन्स। अपनी कमजोर आवाज में वह शिव से कहती है, पर्दा हटा दो। शी वॉज नर्वस। शिव बहुत ही घबरा रही थी, परेशान थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली। शिव ने बहुत ही धीरे धीरे पर्दे को हटाया। ओह, she exclaimed as she looked at the vine creeper. शिव उत्तेजित होती है और खुशी से कहती है, देखो उस बेल को, उस लता को। Look, there is still one leaf on the creeper. देखो, अभी भी एक पत्ती उस बेल पर है। It looks quite green and healthy. वह काफी हरी और स्वस्थ दिखाई पड़ रही है। In spite of the storm and fierce winds, इतनी तेज तूफान और भयानक हवाओं के बाद भी it didn't fall, वह नहीं गिरी। I heard the wind last night, said जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, मैंने हवाओं को पिछली रात सुना था। I thought it would have fallen. मैंने सोचा कि वह गिर गई होंगी। It will surely fall today. निश्चित तौर पर यह आज गिर जाएगी। Then I will die. तब मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी smiled weakly and closed her eyes. जॉन्सी धीरे से हंसती है और अपनी आंखों को बंद कर देती है। After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf is still there. हर एक घंटे के बाद वह खिड़की के बाहर देखती है और पाती है कि वह पत्ती वहां पर अभी भी है। It seemed to be clinging to the creeper. ऐसा लगता है कि वो बेल से चिपकी हुई है। In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. शाम को फिर से तूफान आता है, फिर भी वो पत्ती नहीं गिरती। Johnsy lay for a long time looking at the leaf. जॉन्सी काफी देर तक लेट करके उस पत्ती को देखती है। Then she called out to Sue. तब वह शिव को बुलाती है। I have been a bad girl. मैं बहुत गंदी लड़की हूँ। You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. तुमने मेरी इतने प्यार से देखभाल की और मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा सहयोग नहीं दिया। I have been depressed and gloomy. मैं बहुत दुखी थी और मैं समझती थी कि मैं मर जाऊंगी। The last leaf has shown me how wicked I have been. अंतिम पत्ती ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी क्रूर थी। I have realized that it is a sin to want to die. मैंने महसूस किया, मुझे यह एहसास हुआ कि यह सोचना कि मैं मरने वाली हूँ, यह एक पाप है। Sue hugged Johnsy. Sue ने उसको गले लगा लिया। Sue ने जॉन्सी को गले लगा लिया। Then she gave her lots of hot soup and a mirror. फिर उसने जॉन्सी को काफी गर्म सूप और एक शीशा दिया। जॉन्सी combed her hair and smiled brightly. जॉन्सी ने अपने बालों को कंघी की और खुश होकर हंसी। In the afternoon, the doctor came. दोपहर में डॉक्टर आते हैं, चिकित्सक आते हैं। After examining his patient, he told Sue. जांच करने के बाद, मरीज की जांच करने के बाद वो शिव से कहते हैं, जॉन्सी now has the will to live. अब जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा है। I am confident she will recover soon. मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। Now I must go downstairs and see बेहरमैन. अब मुझे सीढ़ी से नीचे जाना है और बेहरमैन को देखना है। He is also suffering from pneumonia. उसे भी निमोनिया हो गया है। But I am afraid there is no hope for him. परंतु मैं डर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई आशा नहीं है। The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed. अगली सुबह शिव आती है और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ जाती है। Taking Johnson's hand in her hand, in hers, she said, I have something to tell you. जॉन्सी के हाथ को अपने हाथों में लेकर वह कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। मिस्टर बेहरमैन आज सुबह निमोनिया से मर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वह केवल 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन एक चौकीदार ने, जो इस घर की देखभाल करता है, वह उन्हें बिस्तर में पाता है। His clothes and shoes were wet and he was shivering। उनके कपड़े और जूते भीगे हुए थे और वह कांप रहे थे। He had been out in that stormy night। वह उस तूफानी रात में बाहर थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed। उसके बाद उन्हें एक सीढ़ी और एक लालटेन मिलती है जो कि जल रही थी उनके बिस्तर के पास। There were also some brushes and green yellow paints on the floor near the ladder। और वहाँ पर उनके सीढ़ी के पास जमीन पर कुछ हरे और पीले पेंट और ब्रशेस थे। Johnsy dear said Sue, look out of the window। प्यारी जॉन्सी, स्यू ने कहा, उस खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ। उस बेर की लता को देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन विंड ब्लोज। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि वह जो पत्तियां हैं वो हिल नहीं रही हैं जबकि हवाएं चल रही हैं। दैट्स बेहरमैन मास्टरपीस। यह बेहरमैन की कलाकारी है। He painted it the night the last leaf fell। उसने इसे बनाया था, पेंट किया था जिस रात वो अंतिम